नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, एक टॉपिक है हमारा जो दोस्तों आज अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिला। आज गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, तकरीबन 3% अप था। और इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? तो हमें एक अच्छी खासी डिविडेंड की अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है एक एसटीएफएल के टॉपिक स्टॉक में। और खासकर दोस्तों उन्होंने एनसीडीज इशू कर दिया। एनसीडीज क्या होता है? ऑफकोर्स मार्केट से पैसा उठाना एक ब्याज दर पे और उसी पैसा को बिजनेस में रोटेशन करना और उससे ही पैसा कमाना। तो जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्टॉक है, क्या बड़ी खबर निकल के आ रही है, और आपको एकदम प्रिपेयर होना है। बिकॉज अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो इस स्टॉक के बारे में आप बिल्कुल जानते होंगे और बहुत के पोर्टफोलियो में दोस्तों ये स्टॉक होगा। तो एनीवेज इस वीडियो में बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सो चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। दोस्तों आज के दिन मैं डिक्सन को लेके वीडियो बना दी है, जहाँ पे टारगेट को बहुत ही अब बताया जा रहा है और बहुत टॉप क्लास जो फंड मैनेजर है दोस्तों उनकी भी मानी जाए तो पीले स्कीम से इनको बहुत ही बेनिफिट होगा। इनको और एम्बर को जाके देख सकते हैं कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डिक्सन को लेके क्या निकल कर, अभी मौका है, आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स मैंने लेवल्स भी बता दिए हैं। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टॉक का नाम क्या है? आप देख सकते हैं कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कि आज हमें 3% के ऊपर की तेजी देखने को मिली थी। इसके पहले ये स्टॉक दोस्तों 1200 के नीचे भी आ चुका था। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि आपको उस लेवल पे एमओएस मिलता है 1200 के नीचे, और आप देख सकते हैं कि उधर पे जाने के बाद ही एक बाउंस बैक देखने को मिला। आज दोस्तों ये हरा इसलिए था बिकॉज इसमें हमें डिविडेंड की एक अनाउंसमेंट जल्दी ही देखने को मिल सकती है। अगर आप स्टॉक के चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो ऑफकोर्स एक कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों Q4 के पहले एक हमें धमाका की उम्मीद देखने को मिल सकती है। तो गाइस ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? तो भाई इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। आप देख सकते हैं कि इनका सब्जेक्ट हो चुका है। मैंने क्लियर कर दोस्तों बीएससी से डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको इंकरेज भी करूंगा कि डायरेक्टली उधर से डाउनलोड किया करें और इस हैबिट को जितना जल्दी अगर हो तो अपने अंदर एडेप्ट कर ले। एनीवेज अगर आप देखें तो अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ मुथूट फाइनेंस लिमिटेड इज शेड्यूल टू बी ऑन मंडे। तो जी हाँ दोस्तों 12 तारीख हमें देखने को मिल रहा है अप्रैल का, जहाँ पे हमें डिविडेंड को लेके कुछ अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। और क्या पता दोस्तों कुछ में भी कॉर्पोरेट एक्शन में देखने को मिला है, लेकिन इसका मुद्दा जो है वो डिविडेंड को लेके ही है। इसके पहले एक स्प्लिट का भी हमें न्यूज़ देखने को मिला था, तो हालांकि वो खारिज हो चुका था, लेकिन दोस्तों आप पकड़ के चल सकते हैं कि आने वाले कल में एक न्यूज़ आपको वेटिंग कर रहा है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो भाई इन्होंने क्या कर दिया है, कंपनी ने फिक्स कर दिया है रिकॉर्ड डेट जो 23 तारीख के लगभग है 23। और आपको पता है कि उसके 2 दिन पहले ही, एक दिन पहले एक्सडेट होता है, उसके एक दिन पहले जनरली हमें उसके स्टॉक उठाना पड़ता है, तो ही आप एलिजिबल होंगे। तो एनीवेज अगर आप देखें तो मुथूट फाइनेंस ने ये सोच लिया है कि इंटरिम डिविडेंड अनाउंस करेंगे, जो अपने आप में ही दोस्तों बहुत ही अच्छी बात होती है। खास कर को जो शेयर होल्डर है दोस्तों उनको रिवॉर्ड में कुछ तो मिलता है, जिससे शेयर होल्डर भी बहुत ही खुश दिखाई पड़ते हैं। तो गाइस अगर आप देखें तो अपने आप में ही कंपनी बहुत ही शानदार है। वैल्यूएशन की बात मैं बताऊंगा कि कंपनी के वैल्यूएशन कैसे, लेकिन उसके साथ एक और न्यूज़ है। लेकिन आप देखें तो कंपनी ने कंटिन्यूसली दोस्तों अपने जो डिविडेंड यील्ड को बढ़ाया है। आपको अच्छे से पता है कि जो फेस वैल्यू है वो हमें अच्छे खासा देखने को मिलती है 10 के लगभग, अभी तक स्प्लिट हमें देखने को नहीं मिला है। तो इसके पहले अगर आप देखें तो 15 रुपीज़ का हमें इंटरिम डिविडेंड देखने को मिला था। 19 की बात की जाए तो 12, मीन्स अगर आप देखें 17 में 6, 10, 12, 15, तो ऐसे करके दोस्तों हमें डिविडेंड का जो अमाउंट है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि 17 में, 18 में, 19 में, 20 में ये अमाउंट बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में 2021 अब चल रहा है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमें एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल जाए, क्योंकि दोस्तों कंपनी अपने आप में ही बहुत ही अच्छी दिखाई पड़ती है। मार्केट लीडर है किसमें? गोल्ड लोन बांटने में। और आप देख सकते हैं कि आज हमें 2-2.5% की तेजी देखने को मिल रही थी। आज के हाई की बात की जाए 1245 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों 1300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को तोड़ के जिस इन्हें 1400 की तरफ जाने की कोशिश करा वॉल्यूम की तरफ, वॉल्यूम को लेके, तो अपने आप में दोस्तों ये और भी अच्छा कर सकते हैं। एनीवेज अगर आप देखें मार्केट कैप की बात की जाए तो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ती है। 49,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब दोस्तों एक लार्ज कैप कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो अपने आप में दोस्तों 1.21 है। और मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था कि फेस वैल्यू को लेके हमें इसके पहले बात होते हुए देखने को मिली थी, लेकिन बाद में कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि इन फ्यूचर दोस्तों ये आपको जरूर देखने को मिल सकती है इनके स्प्लिट। तो एनीवेज अगर आप देखें तो इंडस्ट्री पी से दोस्तों ये बहुत ही सस्ता दिखाई पड़ता है। इंडस्ट्री पी 41 के लगभग है, इसका पी मात्र 14 के लगभग है, 14, जो अपने आप में ही बहुत कम होता है। आज के डिलीवरीज की बात की जाए 36% जो ठीक ठाक दिखाई देती है। गाइस इसके पहले को पता है कि मनप्पुरम फाइनेंस ने एनसीडीज इशू करे थे, जहां पे आपको उन्होंने फंड रेज करते हुए दिखाई दिए थे। और खासकर दोस्तों मुथूट फाइनेंस ने भी क्या किया है, लॉन्च कर दिया है एनसीडीज। दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जाइए गूगल करिए एनसीडीज का फुल फॉर्म, जरूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितने काबिल प्लेयर हैं और कितने सीरियसली स्टॉक मार्केट लेते हैं। अगर आप देखें
तो 6.60% से 8.25% वेरिएबल ऑफर कर रहे हैं एनसीडीज़ को, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और यही दोस्तों एनसीडीज़ को इशू करके ये मार्केट से फंड रेज करते हैं और यही दोस्तों अपने बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ करते हैं और लोन बांटते हैं। तो अपने आप में ये बहुत ही अच्छी बात है। जितना ये एनसीडीज़ इशू करेंगे, जितना ये पैसे उठाएंगे, इतना ही दोस्तों इनके लोन बुक बढ़ते रहते हैं। तो गाइस अपने आप में बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है। गोल्ड लोन की बात की जाए, नॉन बैंकिंग फाइनेंस आपको देखने को मिलता है एनबीबीसी और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ऑन थर्सडे लॉन्च इट्स 25th ऑफ द सिक्योर्ड पब्लिक नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स विथ एन एम टू रेस अप टू 1700 रुपीज़ इन करोड़। आप देख सकते हैं कि 1700 करोड़ दोस्तों ये इशू करेंगे, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप देखें 1700 करोड़ इनके पास अगर आएंगे तो इसी को फॉरवर्ड करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि द एनसीडीज रेटेड AA+, मतलब इनकी जो एनसीडी का जो रेट होता है अपने आप में ही बहुत ही क्लासी देखने को मिल रहा है। AA+, जो बहुत ही शानदार होता है बाय रेटिंग एजेंसीज, इज ऑफरिंग एन इफेक्टिव यील्ड इन द रेंज ऑफ 6.60% टू 8.2% पर एनम। तो आप देखें दोस्तों तो इधर पे बहुत ही हमें शानदार एक रेटिंग भी देखने को मिल रही है। और रेटिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है? ये रेटिंग से जो जितने भी जो पैसे देने वाले हैं दोस्तों, जो एनसीडीज को इशू में भाग लेंगे और खासकर पैसा जमा देंगे और उसके मीन्स अगेंस्ट में एक ब्याज वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये इल्ड के बाद दोस्तों जो रेटिंग होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जितना अच्छा रेटिंग हमें देखने को मिलेगा उतना ही ज़्यादा इनको फंड देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो इशू बेस प्राइस हैं वो कितने हैं, ₹100 करोड़ विथ एन ऑप्शन टू रिटेन ओवर सब्सक्रिप्शन अप टू 1600 करोड़। मतलब टोटल की बात की जाए तो 1700 करोड़ का देखने को मिलता है। और बेस प्राइस की बात की जाए तो 100 करोड़ से काफ़ी ऊपर दिखाई देता है। तो गाइस खबर तो बहुत ही धमाकेदार है और खासकर मुथूट फाइनेंस के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही अच्छा मतलब राहत वाली बात है। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से एक कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहा है। बिकॉज दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत इधर पे क्वेश्चन मैं देख रहा था, लोग पूछ रहे थे कि सर गोल्ड के प्राइसेस क्रैश हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो गोल्ड के अगेंस्ट में लोन लेते हैं, तो अगर प्राइस गिर जाएगा तो गोल्ड लेने ही नहीं जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। वो लोग आपका अगर गोल्ड का वैल्यू 100 रुपये है तो आपको 100 रुपये नहीं देते हैं, 60 से 65 रुपये देते हैं। गोल्ड के प्राइसेस में कमी आई भी है तो 15-20-25% का हार्डली होता है। फिर भी उनके पास गोल्ड की जो अकाउंट के जो वैल्यू है दोस्तों, वो आपको जो पैसे देते हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए गोल्ड के प्राइस कम हुए हैं। तो ऑफकोर्स इनके AUM है तो उसमें कमी आ सकती है, लेकिन इसीलिए इन्होंने क्या किया है, हाई मात्रा में एनसीडीज इशू कर दी हैं, जो अपने आप में ही भारी भरकम है। और खासकर एनसीडीज की वैल्यू की बात की जाए तो अच्छी खासी हमें रेटिंग देखने को मिल रही है। और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 12 तारीख को आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिल सकता है। और उम्मीद कर सकते हैं फ्रेंड्स कि 1% से ऊपर ये कंपनी डिविडेंड पे करती है। अगर डिविडेंड कोई अच्छा अमाउंट पे करी तो ऑफकोर्स उसको और भी तेजी आ सकती है, तो आपको एकदम नज़र हो सकती है। और मेरे हिसाब से 1250 करंट मार्केट प्राइस खराब नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गाइस मुथूट फाइनेंस आपको बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है उठाने का। और आपको थोड़ा सा और अच्छा मार्जिन चाहिए तो 1200 एकदम अच्छा मार्जिन हो सकता है। और कभी भी मिले तो आराम से बेझिझक उठा लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आपको शॉर्ट टर्म में 15% दे सकता है। और इसमें आप चाहें तो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और अपना मुनाफा को बुक करके फिर से खरीद सकते हैं। बिकॉज पिछले कुछ समय से अच्छा खासा हमें रेंज बाउंड देखने को मिला है। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी। आपको दोस्तों इस पर स्टडी करनी चाहिए, उसको ट्रैक करना चाहिए, देखिए कि प्राइस कहाँ जा रही है और उसे अकॉर्डिंग से जज करिए। मेरे हिसाब से आपके पास है तो ये सब दोस्तों यूनिवर्सल की कैटेगरी के स्टॉक हैं। फंडामेंटली बहुत ही साउंड दिखाई पड़ती है और बहुत ही अच्छे फंडामेंटल है, वैल्यूएशन भी बहुत ही चीप है। तो आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं है तो उठाने का मौका ढूंढ सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस दोस्तों बाई हो सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। 1400 का स्टॉक है जो गिर रहा था और अभी भी गिर रहा है। तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशन बनानी है तो बना सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप जा सकते हैं। कंपनी ओवरऑल बहुत ही शानदार दिखाई देती है। ये छोटी सी अपडेट थी। आई हो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।